गुड मॉर्निंग। ये है आपका रक्त परिवहन का छठा पार्ट। ठीक है, आपको पार्ट ये 6 है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि रक्त यानी हृदय के बारे में। हृदय एक हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हृदय अगर नहीं रहता है तो ब्लड हमारे शरीर में पूरे बॉडी में नहीं पहुंचेगी। जैसे हमारा सिर है ना, तो सिर पे ब्लड नहीं पहुंचेगा। चलो नीचे तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे कोई भी चीज़ जैसे गिराएंगे तो चली जाएगी, है ना। तो क्योंकि अगर यहाँ पे ब्लड कहीं पे चली जाएगी, लेकिन सिर पे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हृदय नहीं रहेगी तो। ठीक है, तो ये आप लोग का है छठा पार्ट है। छठा पार्ट है। इसको पहले पार्ट में पिछले पार्ट में पढ़ा था कि हृदय में सबसे पहले रक्त यानी रक्त जो आती है वो आती है पूरे शरीर से आती है। कहाँ? दायां। यानी एक है, यह क्या है? यह दायां और यह है बायां। दायां बायां, दायां बायां, है कि नहीं? यानी राइट लेफ्ट। यानी राइट पहले आती है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आने के बाद फिर जाएगी राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आने के बाद फिर यहाँ से जब प्रेशर लगती है उसके बाद जाती है लंग्स में यानी फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद फिर उसके बाद जाता है, फिर उसके बाद आती है लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद आती है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है ना। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर जाती है पूरे शरीर में जाता है। अरे यार मच्छिया का तंग कर रहा है। ठीक है, देखो इन इसको बना देते हैं। कुछ लमसम ऐसे होती है हृदय, इस तरह से होता है। ठीक है, कहाँ से शुरू करें? यहाँ से। ये बंद है। यहाँ पे एक होती है ना, ऐसे निकलता है। एक यहाँ पे होगा, इस तरह से निकलेगा, इधर से पार हो जाएगा, पार होके इधर पार हो जाएगी और ये इधर पार हो जाती है। बहुत गर्मी है यार। ऐसे पार इधर पार हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये पार होती है। यहाँ पे एक होती है ट्रिक स्पाइड होती है और यहाँ पे होती है वाइक स्पाइड होती है। इससे जुड़ी हुई रहती है वाइक स्पाइड। ठीक है, ऐसे होती है वाइक स्पाइड होती है। ठीक है ना। ये ट्रिक स्पाइड और वाइक स्पाइड ये जो होता है ना, ये पूरा टच होता है, समझा। यहाँ पे आती है एक, यहाँ पे एक नस आती है, एक यहाँ से नस निकलती है और दो नस यहाँ पे होती है। ठीक है, ऐसे होती है। ये है महाशिरा, है ना। एक है, देखो ये महाशिरा निकलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना है, ये क्या होती है। सबसे पहले जो रक्त जो आता है वो आता है इसमें, यानी इसे बोलते हैं राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल है। ठीक है, और यह है लेफ्ट ऑरिकल यानी दायां अलिंद। इसे बोलते हैं दायां अलिंद। यह है बायां अलिंद। ऊपर वाला जो होता है वो होता है अलिंद और नीचे वाला होता है नीले होता है। ठीक है, अलिंद नीले, अलिंद नीले। ठीक है, ये होता है अलिंद, ऊपर अलिंद और नीचे नीले। ठीक है, यह है दायां अलिंद और नीचे है बायां, नीचे है दायां। देखो दायां अलिंद दायां नीले, बायां अलिंद बायां नीले। ठीक है, अब सबसे पहले रक्त जो आती है ना हमारे पूरे शरीर से जो आती है वो आती है पहले दायां, है ना। पूरे शरीर से दायां अलिंद में, दायां अलिंद में, उसके बाद दायां नीले में। दायां नीले से जब यहाँ से प्रेशर लगता है, देखो जब यहाँ से प्रेशर लगती है तो ब्लड इसमें आती है। ब्लड जब प्रेशर लगता है तो इस रास्ते से यानी फुफ्फुस, जब फुफ्फुस धमनी से होते हुए फुफ्फुस धमनी से होते हुए ये चली जाती है
फेफड़ा में यानी लंग्स, यानी फेफड़ा को बोलते हैं फुफ्फुस, फेफड़ा को बोलते हैं फुफ्फुस, इसीलिए फुफ्फुस धमनी से होते हुए वो चली जाती है फेफड़ा में चली जाती है। ठीक है, फेफड़ा में से, क्योंकि इसमें था, ये था CO2 गैस लिया हुआ, यानी धुआं, हमारे शरीर में जो खाना बन जाती है वो उसे धुआं के रूप में रहता है, तो इसको बाहर निकाला जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं छेद नहीं है निकलने के लिए, है कि जैसे सिर्फ पसीना निकल सकता है, बाकी धुआं नहीं निकल सकती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकती है। इसीलिए वहाँ से लाता है रक्त जो होती है उसको लाता है पकड़ के CO2 को और पहुँचा देता है कहाँ, फेफड़ा में पहुँचा देता है। ठीक है, बड़ी गर्मी है यार। फेफड़ा में पहुँचा देगा, फेफड़ा में पहुँचाने के बाद जब आती है यहाँ से, जब इसको सिस्टोलिक यानी जब संकुचन होती है, जब चपता है ना, तो ये इसमें आती है, इसमें रक्त आने के बाद फिर ऐसे दिया होते हुए चली जाती है लंग्स में जाती है, लंग्स में जब जाती है यानी फेफड़ा जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को जब लेता है तो ये वेन है, ये कौन सी है, ये सिरा है, यानी फुफ्फुस सिरा, क्योंकि आ रहा है लंग्स से आ रही है यानी फेफड़ा से आ रही है, जब फेफड़ा से आती है तो उससे बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा से आती है, फुफ्फुस सिरा से आती है लेफ्ट ऑरिकल में आती है, लेफ्ट ऑरिकल में रक्त यहाँ पे आ गई, यानी O2 यानी ऑक्सीजन के लेते हुए कौन आएगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लिया और यहाँ लेके आ गया। ठीक है, अब इस देखो ये है वाइक स्पाइड, यहाँ पे एक छिद्र होती है जिसे बोलते हैं अलिंद नीले छिद्र, अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं, इसे बोलते हैं वाइक स्पाइड। द्विदलीय, क्या बोलते हैं इसे, द्विदलीय, द्विदलीय कपाट, है ना, कपाट, द्विदलीय कपाट, वाइक स्पाइड इसे बोलते हैं। ठीक है, वाइक स्पाइड से जब देखो वाइक स्पाइड कैसे, जब ये फैलता है ना तो इधर वाला रक्त आ जाती है नीचे, जब ये फैलता है, क्योंकि देखो अगर कोई भी चीज़ जब सिकुड़ता है तो, जैसे मेरा हाथ देखो सिकुड़ गया तो फैलेगा भी, तो सिकुड़ गया फैलेगा, जैसे आप प्लास्टिक को जब फैलाइएगा तो उसमें से हवा होती है बाहर निकल जाती है, फिर वो प्लास्टिक जब सो सिकुड़ाइएगा, जब सो चापिएगा तो हवा बाहर निकल जाती है, जब उससे फैलाइएगा तो फिर उसमें से हवा अंदर आ जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे भी वही होती है, जब ये सिकुड़ता है ना तो रक्त यहाँ से चली जाती है, बाहर जाती है, जब यह फैलता है तो इसमें से और इसमें से रक्त आ जाती है नीचे, यानी इसमें से रक्त इसमें वाला रक्त इसमें आएगा और इस चैम्बर वाला रक्त इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये होते रहते हैं, तो यही प्रक्रिया होते रहती है हमेशा। ठीक है, अब देखो क्या काम होती है कि हृदय जो है, हृदय को धड़कने के लिए एक बहुत ज़रूरी एक पॉइंट होती है, एक उसमें जैसे एक विद्युत, हृदय जो धड़कता है हम लोग का, ये बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करता है, यानी करंट उत्पन्न करता है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जब अगर किसी वस्तु को रगड़ दिया जाता है तो उसमें करंट उत्पन्न हो, जैसे आप अपनी हाथ को ऐसे रगड़ दीजिएगा तो उसमें क्या आती है, करंट, जैसे गर्म हो जाती है ना। आप पेन लेके अपनी बालों को ऐसा कर लीजिएगा ना तो उसमें उस पेन पे कलम पे करंट कुछ आवेश आ जाती है कि नहीं। तो अब तो भाई ये भी धड़क रहा है ना, धक 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 कर रहा है, तो इसमें भी एक करंट उत्पन्न करता है, ये बहुत कम मात्रा में करंट उत्पन्न करता है। तो करंट उत्पन्न करने के लिए इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा रहता है, ना तो इसमें कोई बैटरी नहीं लगा हुआ कि भाई अगर सो बैटरी लगा देना तो ये धक धक करना शुरू कर देता है। जैसे छोटा बच्चा के गाड़ी होता है ना, ये छोटा खिलौना जो होता है उसमें बैटरी लगा रहता है, तो बैटरी लगे से वो ना वो चलता है या वो बजेगा, इस तरह से कोई काम करता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, तो एक इसमें होता है जिसे बोलते हैं हम लोग साइनो ऑरिक्यूलर नोड, है ना, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, इसे बोलते हैं क्या, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, क्या बोलेंगे, नोड, यानी एस ए नोड इसे बोलेंगे, एस ए नोड बोलते हैं। एस ए नोड होता है, क्या होता है, साइनो ऑरिक्यूलर नोड। अब ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है दायां अलिंद में, यानी दायां अलिंद के दीवारों में कहीं पे धंसा हुआ रहता है, यह है ना दायां अलिंद के दीवारों में कहीं पे धंसा रहता है, छोटा सा होता है साइनो
ऑलिक्यूलर नोड होता है, छोटा सा होता है, वहीं पे धंसा रहता है। जैसे बैटरी कैसा होता है उसी तरह से छोटा होता है, वो धंसा इसमें रहता है। अब वही जब धक धक करता है ना, तो वो अपना काम भी करना शुरू करता है। हृदय मतलब अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसका एक और नाम है जिसे बोलते हैं पेस मेकर। इसी को बोलते हैं पेस मेकर, है ना। यानी साइनिंग ऑलिक्यूलर नोड को बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर क्या इसे हिंदी में बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर एक छोटा सा यंत्र होती है जिसमें करंट उत्पन्न करता है। जब करंट उत्पन्न करता है तब ये चलना शुरू करता है। आप कभी कभी पिक्चरों में, फिल्म में देखे होंगे, है ना, कि कोई व्यक्ति अगर जैसे पानी में डूब गया, पानी में डूब गया तो उसको कोई हीरो छान लेगा। हीरो छानने के बाद उसको छतिया पर उसको चापेगा ऐसे करके, है ना, ऐसे कर लेगा, ऐसे करके और उसको छाती पे यहाँ पर रख के हाथ उसको चापेगा, तो फिर सांस लेना शुरू कर देता है ना। वो क्यों? क्योंकि वो चापता है किसको? दायां अलिंद को चापता है। दायां अलिंद को जब कुछ झटका दीजिएगा ना, तो वो झटका जाएगी किस पे? पेस मेकर पे जाएगी। वो झटका जब पेस मेकर पे जाएगी तो पेस मेकर जैसे एक बार जैसे झटका से अगर चलना शुरू कर दिया तो वो पूरे हृदय को वो धड़काना शुरू कर देगा। और एक बार जहाँ धड़का तो हमेशा वो धड़कते रहता है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखे होंगे हमारे घर में जो फ़ैन अभी चल रही है, अगर इसे हम स्विच ऑफ कर देंगे तो ये फ़ैन बंद हो जाएगी, है ना। तो फ़ैन क्या कहता है कि देखो इसको करंट में मिल जाएगी लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक लगा रहता है, कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर जो होता है ना, वो काम करता है कि उसमें कंडेंसर जो होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को ले के रखता है। अगर आप कंडेंसर पंखा में से निकाल लीजिएगा, है ना, और उसको ऐसा टच कीजिएगा दोनों तारों को, तो वो आवाज़ करेगा ना, चिंगारी निकलेगा, क्योंकि उसमें करंट रहता है। अगर उसको पकड़िएगा ना, जैसे पंखा में से जैसे कंडेंसर निकालें, उसको पहले लाइन दिया हुआ है, आप बोर्ड में पहले उसे अंदर घुसा लीजिएगा, है ना, उसको जरा सा चार्ज कर लीजिएगा 1 सेकंड, फिर उसको पकड़िएगा तो आपको झनका देगा, क्योंकि वो करंट को कुछ ऑब्जर्व करके वो रखा रहता है। ठीक है, तो पंखा बोलता है ना कि हमारा जब आता है ना करंट, तो हमारा एक बार घुमाओ तब हम घूमेंगे अपने से, है कि नहीं। तो अब भाई कोई घुमावे लगे, आदमी तो नहीं रखना पड़ेगा हम लोग का कि वो डंडा ले, मेहमान है डंडा मारो, है कि नहीं। तब क्या कि उसमें लगा दिया जाता है कंडेंसर को। कंडेंसर क्या करता है काम कि वो करेंट को वो पहले से रखा रहता है, और जैसे ही करंट आती है तो कुछ करंट ए आया और एक बैक करंट कौन दे दिया? कंडेंसर देता है। तो वो पंखा एक बार घूमना चालू होता है। जब पंखा एक बार घूमना चालू होता है तो फिर घूमते रहता है। इसी तरह से एक कंडेंसर की तरह ये काम करता है पेस मेकर। जैसे ही इस पर अगर कोई धक्का, बाहरी धक्का अगर लगता है तो एक बार ये इसको लगता है कि अरे हमको कहाँ सुतल थे का, है ना, तो उठ गया, और उठने के बाद ये एकदम धक धक्का कर लेगा, धक 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 कर लेगा। ठीक है ना, ये चलने लगता है। तो पेस मेकर जो होती है ये बहुत कम मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। जब विद्युत धारा उत्पन्न करता है तो पेस मेकर की, है ना, गति को, यानी पेस मेकर की गति को देखने के लिए एक यंत्र होती है। देखो पेस मेकर की गति को, है ना, यानी पेस मेकर के गति को देखने के लिए, है ना, देखने के लिए एक यंत्र होती है जिससे बोलते हैं विद्युत, हिंदी में से बोलते हैं विद्युत हृदय लेखी, विद्युत हृदय लेखी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोलते हैं उसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक ऐसा यंत्र है, जैसे मान लो हम, मेरे पास यंत्र है कि हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, तो क्या यंत्र है? मेरे पास फ़ोन है कि नहीं। आपको किसी से बात करना है तो कोई यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या यंत्र है? तो मोबाइल है ना। आपको अंधेरा में देखना है तो आपके पास कोई यंत्र है, तो क्या है? टॉर्च है। तो ये सब जो हम लोग का जो प्रयोग करते हैं सब यंत्र होती है। ठीक है, उसी तरह से यानी पेस मेकर की गति को देखने के लिए वो यंत्र जो होती है उससे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो टीवी की तरह होती है कि नहीं, जैसे कैसे कंप्यूटर होती है उस तरह से होती है ना, उसी कंप्यूटर की तरह होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। उसमें जो दिखाई हम लोग का देते हैं ये यंत्र है। ये क्या है? ये है यंत्र। यंत्र मतलब सिस्टम है, इस पर हम देखते हैं। ठीक है, अब इस पर देखते क्या है
तो देखते हैं हम लोग विद्युत हृदय लेख, विद्युत हृदय लेख यानी रेखा। हम लोग उसमें कौन सा चित्र देखते हैं, तो चित्र, क्योंकि ये चित्र दिखाता है पेसमेकर जो इलेक्ट्रो, जैसे आप कहीं पे भी देखते हैं झटका, जैसे बिजली का झटका लगता है, आप कहीं पे देखे होंगे जब बिजली कड़कती है ना तो वो कैसे, वो इस तरह से आती है, यानी लगता है इस तरह से, ऐसे है ना, बिजली कड़कती है ऐसे, इसकी चाल होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से होती है ना, वो बिजली कड़कती है। ठीक है, तो क्योंकि ये विद्युत धारा उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न करेगी तो ऐसे है ना रेखा बनाएगी, यानी आकृति बनाएगी। तो ये ही आकृति को देखने के लिए ये जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, इसका हम प्रयोग करते हैं। और उसमें हम लोग देखते क्या हैं, तो उसमें देखते हैं विद्युत हृदय लेख देखते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम देखते हैं। क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम लोग बोलते हैं ईसीजी। आपको जब किसी व्यक्ति का हृदय यानी हार्ट अटैक आती है ना, यानी हार्ट अटैक आती है या हृदय से कोई प्रॉब्लम होती है, तब उसको जाएगा डॉक्टर ही जाएगा, है ना, तो उसको कहेगा कि डॉक्टर साहब इसको ईसीजी चेक करवाइए, है ना, कि इसका हृदय कितनी गति कर रही है, तेज़ कर रहा है कि धीमा कर रहा है कि नहीं। तो आप देखे होंगे कहीं भी पिक्चर में भी या कहीं भी देखे होंगे, जब ईसीजी होती है तो इस तरह से देखा जाता है, ऐसे जो चलती है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से ऐसे चलती है, रेखा जो चलती है, फिर चलते चलते कहीं पे वो ऐसा सीधा निकल जाती है कि नहीं। तो ये जो होती है इसी को बोलते हैं ईसीजी, है ना, ऐसे चलती है ये। ठीक है, इसे बोलते हैं ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस चीज़ को बोलते हैं ईसीजी, लेकिन वो देखते हैं किस पे, तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो सिस्टम है, यंत्र है, उस पर देखते हैं। वो दिखाता क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिखाता है। क्या है, देखो ग्राफ जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है वो होती है देखने की यंत्र होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होती है उसमें हम लोग वो चीज़ दिखाई देता है। क्या दिखाई, उस पर दिखाई देता है। ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देता है। तो हम लोग इसको यानी पेसमेकर की गति को देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, चलो समझ गए यहाँ तक। अब देखो क्या होती है, तब यहाँ पे हम लोग, क्योंकि इसी से विद्युत मिलती है। अब इंटरटेनमेंट पिक्चर होगा, है ना, उसमें देखे होंगे ना कि एक आयरन तरह का होता है, दो तरह की होती है, और उस पर है ना डॉक्टर जो होता है शॉट लगाता है, यहाँ पे सड़क देता है, जैसा करंट देता है, तो जैसे करंट देगा ना तो बॉडी पूरा उछलेगा, है ना। वो थोड़ा सा मैंने देता है, नॉर्मल देता है कि मैंने उतना बॉडी झेल पाए, है ना। जब उसको देगा तो वो जाएगी पेसमेकर पे, और पेसमेकर को याद आएगी अरे यार हम तो सुतल हैं क्या, है ना, तो उठता है और वो फिर धक धक करना शुरू करता है, यानी पेसमेकर को दबाया जाता है। ठीक है, तब वो काम करना शुरू कर देता है, समझे। तो ये होती है हृदय की, इसीलिए हृदय हमेशा धड़कते रहता है। अगर वो बंद, अगर किसी को अगर हो जाते हैं, अगर मान ले किसी तरह से बंद अगर हो जाता है ना, जैसे मान ले बहुत लोगों को क्या होती है, जैसे एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो अगर चोट लग जाती है बॉडी पर, तो चोट लगने से हृदय बंद हो जाता है, चलना बंद होता है, तो उससे है ना उससे इस तरह से चाँपा जाता है। जब उसे चाँपा जाता है तो पेसमेकर पे झटका लगेगा, तो पेसमेकर जब चलना शुरू कर देता है तो फिर हृदय धड़कना शुरू कर देता है ना, तो वो फिर आदमी जिंदा होती है। ठीक है, माने एक्सीडेंट में, अब ये नहीं कि कोई व्यक्ति दादा मार गए हैं, अब उनका लो ना चाँपो हृदय धड़कन, उसको चाँपो छाती, तो आदमी को सांस लेने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बहुत एक्सीडेंट में, क्योंकि एक्सीडेंट जब अटेंडेंट चोट लगती है तब वो धड़कन कुछ बंद होती है, उस स्थिति में क्या जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं, है ना, रक्तचाप। रक्तचाप को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। है ना, ब्लड प्रेशर। रक्तचाप जो होती है इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर उससे बोलते हैं कि देखो, क्योंकि रक्त यहाँ से निकलता है, कहाँ से निकलता है, तो हृदय से निकलता है धमनी से, यानी हृदय से निकलता है, वो निकलता है धमनी से और हृदय में वापस आता है, यानी ये देखो ये जाती है हार्ट, है ना, हार्ट से जाएगी बॉडी की तरफ, किससे जाएगा, तो वो जाएगा धमनी से, है ना। लेकिन वही
वापस आएगी सीरा से, किससे, यानी बॉडी से। देखो सीरा से आएगा वापस, यानी बॉडी से, यार है ना, बॉडी से किस में आएगा, हार्ट में आएगा, समझे। यानी देखो जाएगा हृदय में, किस में, यानी हृदय से जाएगा पूरी बॉडी में धमनी के रास्ते, और वापस आएगी सीरा होते, सीरा से होते हुए आगे, यानी पूरे शरीर से आगे हृदय में सीरा के रास्ते, ठीक है। तो क्योंकि जा रही है, अब जा रही है तो उसको प्रेशर, क्योंकि बहुत दूर उसको जाना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको शरीर कहाँ जाना रहता है, नसें जो होती है बहुत मुड़ी हुई कहीं कहीं रहती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऐसे किए तो यहाँ पे कुछ नस मुड़ गया, अब नस मुड़ गया तो इसको तो हमको भाई क्या करना है, जैसे मान लो हम ऐसे रात में सूत गए, तो सूत गए फिर भी हमको रक्त को यहाँ तक पहुँचाना है, कहाँ तक आएगी, यानी ब्लड जो हुआ यहाँ तक आना है, एकदम अंगुली तक आना है। अब ऐसे सो गए, अब नस तो भाई मुड़ा गया है ना, मुड़ा गया है। अब यहाँ से इतना प्रेशर लगाएगा, इसको मुड़ा हुआ है फिर भी यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, है कि नहीं। अब ऐसा तो नहीं ना, हृदय यहाँ से धड़कन क्या करेगा, कहेगा कि अरे भाई हाथवा सीधा करो ना, इधर रक्त पिठा रहे हैं, है ना, भेज रहे हैं, हाथवा सीधा करो ना, ऐसा कहेगा नहीं। तो आदमी तो अपना कोई तो पैर मोड़ के सो गया, तो अब पैर मोड़ के फिर भी नाखून तक उसको पहुँचाना है रक्त को, है कि नहीं। तो इतना प्रेशर से फेंकता है कि वो अगर मोड़ा भी रहता है फिर भी वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इतना प्रेशर से फेंकता है। जैसे आप देखे होंगे ना, जो सबमर्सिबल का जो पानी जो फेंकता है डिलीवरी पाइप में, वो अगर मोड़ा भी कहीं रहता है तो वो सीधा हो जाता है खुद से, क्योंकि इतना प्रेशर से हो जाता है कि वो सीधा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत प्रेशर से होता है। अब उसमें जो प्रेशर जो पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है, तो वो पड़ता है इस जगह से, क्योंकि देखो अगर यहाँ से प्रेशर देंगे तो ये जाती है हृदय, सॉरी यहाँ से कहाँ से लेगी, तो ये जाके फेफड़ा में जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से प्रेशर, अगर यहाँ से ब्लड निकलेगी तो ये जाएगा पूरे शरीर में, ठीक है। तो जब कब जाएगी, जब ये चपाएगा, यानी संकुचन इसे बोलते हैं, जब ये चपाता है तब ना प्रेशर बाहर निकलता है। जैसे हम लोग होली में क्या करते हैं, बच्चों क्या करते हैं, ऐसे डब्बा में रंग भर लिए और उसको चापेंगे तो प्रेशर से बहुत दूर फेंकते हैं, कम चापेंगे तो कम ही दूर रहता है कि नहीं। जैसे डब्बा में यानी बोतल वगैरह में रंग भर लेते हैं और हम लोग पराते हैं ना, किसी को ना रंग उसको पराते हैं, तो क्या होता है, जब जितना उसको जोर से चापेंगे उतना ही जोर से वो फोर्सिंग से फेंकता है, हाँ, क्योंकि प्रेशर क्यों हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर जितना यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा यानी चापेगा तो ये उतना ही स्पीड फेंकेगा, है कि नहीं। तो स्पीड फेंकने के लिए यानी तेज़, बहुत तेज़ फेंकता है, तो ये कितना का स्पीड फेंकता है, तो ये फेंकता है, यानी धमनी में जो होता है 120 की स्पीड से जाती है। जब 120 की स्पीड से जाएगी, है ना, तो किस में जाता है, वो धमनी जाता है। यानी रक्तचाप उसे बोलते हैं कि धमनी में है ना, धमनी में ब्लड की दबाव को, धमनी में ब्लड की दबाव को रक्तचाप कहते हैं। वो कितनी दबाव से जा रहा है उसे रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप किससे बोलते हैं, रक्तचाप। और रक्तचाप शुरू किससे हो रहा है, तो शुरू हो रही है सिस्टोलिक से, क्योंकि चप रहा है तब ना रक्तचाप हो रहा है। अगर कम चपेगा तो कम ब्लड प्रेशर जाएगी, हम लोग कम है ना बोतल को चापेंगे तो कम पानी बाहर फेंकेगी या कम रंग बाहर फेंकेगी, ज़्यादा चापेंगे तो ज़्यादा फेंकेगा, ठीक है। तो ये चपने पे डिपेंड करता है, यानी कितना ये संकुचन हो रही है। तो संकुचन के हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सिस्टोल बोलते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर भी इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि सिस्टोल हो रहा है। डायस्टोल मतलब होता है कि फैलना, डायस्टोल मतलब फैलना। तो फैलने से क्या, हम जैसे बोतल को हम लोग रंग भरे हुए हैं, अब बोतल को हम लोग छोड़ देंगे, है ना, वो फैल जाएगी तो क्या हो, वापस आ जाएगी, कुछ थोड़े उधर नहीं जाएगी, तो उसको चापेगा तब आगे फेंकाएगा, बाहर निकलेगा रंग, यानी जो पानी हो या रंग वगैरह हो, है ना, ऐसा, ठीक है। यानी सिस्टोलिक, इसको रक्तचाप को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर की कितनी स्पीड से जा रही है ना, ब्लड प्रेशर को नापते हैं कि ये कितनी स्पीड से जा रही है, क्योंकि हर व्यक्ति में ब्लड प्रेशर अलग अलग होता है। जब आप ज़्यादा, अगर आप गुस्सा हो जाती है ना, या अगर आप किसी ऐसी चीज़ को देख लेते हैं जिससे आपके अंदर बहुत उत्सुकता होती है, जैसे मान लें किसी व्यक्ति को ना, है ना, मोबाइल नया नया खरीदाता है, जैसे आज खरीदाने जाना है मोबाइल, है ना, तो भाई हो या पापा बोलेंगे भाई आज तुमको मोबाइल खरीद देते हैं, तो आपके अंदर बहुत खुशी है कि अरे भाई आज हमारा मोबाइल खरीदा रहा है ना, बहुत खुशी होती है। तो आपको हृदय तेज़ से धक करने लगता है, धक करने लगता है।
यानी ब्लड प्रेशर उस समय ज़्यादा होती है। जब कोई व्यक्ति लड़ाई करता है ना, गुस्सा में जब होता है तो उसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होती है, यानी हृदय होती है वो जल्दी जल्दी धक धक करना शुरू कर देता है। तो उस समय भी ब्लड तेज़ से जाएगी और तेज़ से आएगी, है ना, तेज़ से जाएगी और तेज़ से आएगी, तो उससे होते हैं रक्तचाप बोलते हैं। ठीक है, और बहुत ऐसी रीजन हो सकती है, जैसे मान ले आप किसी चीज़ को एक वैग देख लेते हैं, जैसे आप रात में कहीं जा रहे हैं, है ना, अटेंडर कुछ दिखाई दे दिया या आप रोड पे जा रहे हैं अटेंडर, है ना, अटेंडर एक चुड़ैल ला के खड़ी हो गई, एकदम आपको धक धक करना शुरू हो गया, अरे बाप रे बाप कौन आ गई थी, है ना, इधर चुड़ैल जैसी थी, ठीक है। तो ये सब डर जाते हैं। तो डरने के बाद भी आपको रक्त प्रेशर जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलो देखो बढ़ती है। रक्त प्रेशर जो होती है वो किसी व्यक्ति को होनी चाहिए 120, है ना, 120, क्योंकि रक्त प्रेशर जो होती है ये होती है सिस्टोल और डायस्टोल, है ना, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल जो होता है 120 mm होता है, 120 पारा mm, 120 पारे पर mm होता है। ठीक है, आए होता है 80 पारे पर, 80 mm पारे पर होती है। ठीक है, इतना होता है, यानी 120 के स्पीड में जाती है और 80 के स्पीड में वापस आ जाती है हृदय में। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग नापेंगे कि हृदय यानी ब्लड कितनी स्पीड से जा रहा है। पहले देखो पेस मेकर यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम लोग नापते थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से नापते थे कि रक्त यानी हृदय कितना स्पीड से वो चल रही है, कितना स्पीड से वो धक धक कर रहा, उसमें कितनी विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। लेकिन इससे हम लोग प्रयोग करेंगे यानी ब्लड प्रेशर हम लोग पता चलता है कि ये कितनी स्पीड से ब्लड जा रही है, कितनी स्पीड से ब्लड जा रही है, ना कि हृदय कितनी स्पीड से धड़क रहा है। अगर ज़्यादा स्पीड से ब्लड जाएगी तो पता हम लोग रहा है कि भाई ज़्यादा स्पीड से हृदय भी धड़क रहा होगा, है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि कितनी स्पीड से ब्लड जा रही है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं दाब मापी, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दाब मापी, या तो इसे बोलते हैं अस्फिग्मो, है ना, मैनोमीटर, है ना, अस्फिग्मो मैनोमीटर से नापते हैं कि ये कितनी तेज़ से धड़क रहा है, ये कितनी तेज़ से धड़क रहा है। जैसे आप देखें अस्फिग्मो मैनोमीटर होता है कि एक बॉक्स टाइप का होता है, डॉक्टर साहब लाएंगे बॉक्स टाइप का लाएंगे और यहाँ पे पट्टी में आपको ना बाँह में ऐसे बांध देंगे, है ना, बाँह में बांधने से वो अपना उस क्या होती है वो चापते हैं एक, अब उससे देखेंगे वो कितना प्रेशर जा रहा है, ऊपर जाती है और वो जाने के बाद कहाँ पे पारा पे जाकर रुक रहा है, यानी लमसम कहाँ पे जाकर रुकता है। तो किसी व्यक्ति का यानी होती है 120/80, है ना। तो 120/80 जो है ये नॉर्मल हर व्यक्ति में देखा गया है, ये नहीं कि इतना होना ही चाहिए। 120/80 अगर इससे ज़्यादा भी अगर है 150 बटा अगर 100 भी है तो फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें लमसम है ना। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी जा रहा है कितने स्पीड से, 150 के स्पीड से, और आ रहा है 100 के स्पीड से, फिर भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा कब होती है, जब किसी व्यक्ति का 200, है ना, 200 से हाई हो जाती है ना, 200। देखो लमसम अगर यहाँ तक 55 तक है ना, यानी 45 तक है, तब कुछ ठीक हो, नॉर्मल होना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लो किसी से 200 से भी पार हो गया और यहाँ पहुँच गया आपको, है ना, 120 से पार ये हो गया, तब तो भाई बहुत दिक्कत होती है ना, क्योंकि जा रहा है 200 के स्पीड से और आ रहा है 120 के स्पीड से, तो भाई दिक्कत होती है। और दिक्कत होगी कब, जब अगर जा रही है 120 के स्पीड से यानी 200 के स्पीड से, तो जाने के वक्त हो सकता है नसें फट जाएगी, क्योंकि रक्त स्पीड है। जैसे समसेबुल का पानी, जब बोरिंग का पानी जब निकलता है तो कभी कभी डिलीवरी पाइप फट जाता है, क्योंकि उसमें बहुत दूर जाना होता है उस पानी को, और बहुत दूर जाने से होने से उसमें दबाव बहुत ज़्यादा होता है। दबाव बहुत ज़्यादा होने की वजह से जहाँ पे डिलीवरी पाइप कमज़ोर पड़ता है उसको फाड़ देता है। ऐसा ही इसमें भी होता है। अगर रक्तचाप किसी को हाई हो गया, जैसे वो लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी बात को लेकर उसको टेंशन हो गया, तो रक्तचाप उसकी ज़्यादा स्पीड बहने लगता है। स्पीड जब बढ़ने लगती है तो नसें, क्योंकि होती केशिका बहुत पतली होती है, हमारी बालू की तरह होती है ना, बालू की तरह होती है हर जगह पे,
है ना। तो ब्लड में क्या ब्रेन में भी नस बहुत पतली पतली होती है। तो अगर कहीं पे भी नस अगर फट जाती है तब उसे बोलते हैं कि वो हाइपर टेंशन हो गया। उसे क्या बोलते हैं, यानी अगर नस को फट जाना, नस को फट जाना क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन क्या है, हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपर उससे बोलते हैं हाइपर टेंशन, यह है ना। हाइपर टेंशन से क्या होती है, जब नस जब फट जाती है उससे बोलते हैं हाइपर टेंशन, या इसी से बोलते हैं कि इसको बोलते हैं हृदय स्ट्रोक। जब हाइपर टेंशन जब होती है तो रक्त क्या होती है, बाहर बहने। जैसे मान लो रक्त, जैसे मान लो माथा यहाँ पर पहुँचा, सिर पे पहुँचना है, ठीक है। अब कहीं बीच में कहीं हाइपर टेंशन हो गया, रक्त बहुत तेज़ी से बह रही थी और नस कहीं फट गया, तो नस फट गया तो ये रक्त होती है बाहर बहना शुरू होता है। बाहर मतलब ये बाहर नहीं, मतलब जहाँ पे पहुँचे जो वहाँ पे नहीं पहुँचता, और इसका जहाँ पे नस फटती है वो कहीं अलग बगल नस पूरा रक्त बहने लगता है। तो क्योंकि पहुँचना चाहिए अंदर ब्रेन में और नहीं पहुँच पाता है, तो ब्रेन को ऊर्जा नहीं मिलेगा। ब्रेन के जहाँ ऊर्जा नहीं मिलेगा तो ये काम करना बंद करता। तो ये आदेश देगा किसको, हृदय को, अरे बंद कर दो, कोई काम नहीं। जैसे नहीं कोई, जैसे मान लो कहीं पे आप पिक्चर देख रहे हैं, है ना, टीवी देख रहे हैं, आपको पिक्चर सही से नहीं दिखाई दे रहा है ना, झिलमिटा दिखा रहा है, तो क्या कहता है, बंद कर दो टीवी, है कि नहीं। तो ये बड़ा खतरा है ब्रेन में। ये क्या कहेगा, जैसे क्योंकि इसको फट गया, इधर नस फट गया है, जब नस फट जाता है तो जैसे इसको कुछ नहीं मिलेगा ना, इसको खाना पानी नहीं मिलेगा, तो तुरंत बोलेगा, हृदय को बोलेगा कि अरे उसको बंद कर दो, उसको तुमको गधा कहीं का कोई काम करने आता है नहीं, है ना, हमारा पास कुछ खाने पानी नहीं पहुँच रहा है, काम ऐसे करेंगे हम, है ना, तो बंद करवा देगा, इसको बंद करवा देगा। और जहाँ आदेश दिया इसको हृदय को बंद करने के लिए, तो चुपचाप बैठ जाएगा, और जहाँ चुपचाप बैठेगा आदमी गया, तुरंत मर जाता है आदमी, ठीक है ना। इसीलिए इसे बोलते हैं हार्ट अटैक बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। सो थैंक यू, देख लिया। सो थैंक यू। अब हम लेंगे अगले क्लास में।